जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परमपिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख कोटि कोटि व शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरा रोम रोम तह तह गुरु जी आपका शुक्राना करता है। फरवरी में आपने मेरी जॉब लगवाई थी। 1 महीना किसी तरीके से मैंने काटा। उसके बाद मैं बहुत बीमार पड़ी। बीमार पड़ने के बाद ठीक हुई। मार्च का महीना भी निकल गया और अब अप्रैल का महीना भी निकल गया। अभी तक मेरी पहली सैलरी भी नहीं आई थी। गुरु जी के आगे अर्जी भी लगाई थी, गुरु जी मेरी जॉब को बरकरार रखना। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले बॉस का भी फ़ोन आया कि मैं इंडिया आया हूँ और 2-3 दिन तेरी ट्रेनिंग मैं तेरे को दूंगा कि तूने ये काम कैसे करना है। तुझे अभी ठीक से समझ नहीं आई है, तो आराम से इस काम को कर और जल्दी ही जल्दी इस चीज़ को समझ ले। मैं आज पहले दिन ट्रेनिंग पे गई हूँ। मेरा मन था मैं उनसे कहूँ कि मेरी पहली सैलरी दे दो, लेकिन जब ख़त्म हुई ट्रेनिंग उन्होंने मुझे अपने आप बुलाया। कहते कि तेरे पहले ही सैलरी अभी देनी बाकी थी। हैं, मैंने तेरे को कितने बता तेरे को कितने ट्रांसफ़र करूँ। मैं कहा मैंने तो अभी सिर्फ 1 महीना ही काम किया है, उसके बाद बीमार पड़ गई, अभी तक और किया ही नहीं, तो मुझे सिर्फ 1 महीने की ही दो। कहते मैंने तेरे को 1 महीने का कितना बोला। मैंने कहा आपने मेरे को 25,000 का बोला था 1 महीने का। तो उन्होंने उसी टाइम अकाउंट से मेरे को ट्रांसफ़र कर दिए 25,000। कहते ये ले तेरी सैलरी तेरे को मैंने ट्रांसफ़र कर दी, उसकी स्क्रीन शॉट भी भेज दी। गुरुजी, स्क्रीनशॉट भी आ गया, उनकी तरफ से सैलरी भी ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन अभी अकाउंट में आए नहीं। तो फिर मन में आया कि मैं शक करूं कि ना करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने सत्संग में अपनी एक दीदी हैं उनसे ये बात शेयर की। उन्होंने कहा आप उनसे पूछो कि क्या हुआ। तो मैंने फिर उनका फ़ोन रख के तो मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया। मैंने बोला कि मेरे अकाउंट में अभी पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। कहते आज वेट कर, कल तक हो जाएंगे ट्रांसफ़र, तो फिक्र ना कर। जय गुरु जी। ये काम आपने ही कराना है। शुक्राना इस भी बनता है कि आपकी तरफ से अपने आप ही मेरी जॉब भी बरकरार रही है, क्योंकि ढूंढ के तो आप ही ने दी है, आप ही ने समझाना है, आप ही ने मेरे को इस काम में पक्का करना है। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। जॉब देने वाले भी आप हो, जॉब करवाने वाले भी आप हो, सैलरी देने वाले भी आप हो। आप जानते हो कि आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मणिशंकर। मैं आज अपना अपना बुधवार का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, छोटा सा, गुरु जी के माध्यम से। मेरा नाम निशा है, मैं गोरखपुर से हूँ। अब मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी।
गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग यह है कि कल मैं बुधवार के दिन अचानक से मेरा सत्संग हो गया गुरु जी का। मैं गुरु जी की भजन लगाई हुई थी, अचानक से प्ले लिस्ट लग गई और मैं सत्संग की तैयारी नहीं की थी, पर सत्संग मुझसे अपने आप ही हो गया, अकेले में ही। मैं अकेले हूँ, कोई है नहीं, मम्मी पापा मेरे, भाई भी नहीं है और बहन लोगों की शादी हो गई है। मैं अकेले रहती हूँ गोरखपुर में। तो मैं ऐसे मतलब पूजा करने जा रही थी और गुरु जी के लिए मैं भोग प्रसाद में चाय प्रसाद और रस प्रसाद और मीठी दही का भोग प्रसाद लगाए। अचानक से प्ले लिस्ट लग गई और मैं छोटा सा मेरा सत्संग हो गया। मैं पूरे प्ले लिस्ट को सुनती रही, उनका भजन और सब कुछ, और उनका शुरू से अंत तक पूरा प्ले लिस्ट सुनी और मेरा एक छोटा सा सत्संग हो गया। मुझे एक बार मनीष भाई ने बोला था, बेटा अगर कोई भी नहीं है तो अपना सत्संग अकेले भी कर सकती है प्लेलिस्ट लगाकर। और ऐसा ही हुआ, अचानक से प्लेलिस्ट लग गई और मैं सत्संग अपना अच्छे से मैं हो गई। मैं गुरु जी के लिए मैं गुलाब के फूल भी लाई थी, लेकिन मैं ये सोचकर नहीं लाई थी कि मैं सत्संग करूँगी, लेकिन गुरु जी ने अपने आप ही अपनी बेटी से सत्संग छोटा सा करवा लिए। और मैं उस दिन फिर शाम को गुरुपा ने मुझसे बोला था कि कल तू मुझे बुधवार के दिन खीर पूड़ी का भोग लगाना। तो मैं शाम को मैं गुरुपा को फिर उसी दिन सत्संग जिस दिन की मैं उसी दिन मैं गुरुपा को खीर पूड़ी की भोग लगाई और राइस पनीर मसालेदार की भोग लगाई और मेरा सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। और अपने मेरे किराएदार हैं, उसकी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी मैंने भोग प्रसाद दिया, खीर पूड़ी। बहुत अच्छा लगा। गुरुपा का छोटा सा एक सत्संग मैं अकेले ही कर ली। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा ऐसे ही अपने बच्चों का हेल्प करते हैं। यहाँ पे कहीं सत्संग नहीं होता है। मनीष भाई ने पता भी कराया था, लेकिन यहाँ सत्संग का कहीं पता नहीं चला। तो मनीष भाई बोले कि तुम बेटा अकेले भी सत्संग अपने घर में कर सकती है, इसका कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोई साथ में हो तभी सत्संग हो, तुम्हारा सत्संग अपने आप ही कर सकते हो। तो देखो, गुरुपा ने अचानक से ही बिना तैयारी का ही मुझसे सत्संग करवा लिया है छोटा सा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा का। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरुपा का, हर सांस में शुक्राना मेरे गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु। एक छोटा सा सत्संग और है मेरा। मैं ऐसे मेरे मन में आया कि मैं बृहस्पतिवार के दिन गुरुपा को कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाऊंगी। तो अचानक से मैं मोबाइल में मैसेज क्या देखती हूँ कि गुरुपा मुझसे बोल रहे हो कि बेटा मुझे कल कॉफ़ी प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाना, मैं आ रहा हूँ। तो मैं बोली, मैं अपने मन में सोची कि कॉफ़ी का कल आज के लिए बृहस्पतिवार के लिए मैं कॉफ़ी का भोग लगाऊंगी गुरुपा को। तो गुरुपा ने फिर तुरंत रिप्लाई दिया, तो मैंने कॉफ़ी प्रसाद
अगर मुझसे सत्संग का पाठ करने में कोई गलती हो गई हो तो सारे संगत जी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मनीष भाई से भी, मनीष अंकल से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। और एक बात, मैं मंत्र जाप करना भूल गई, तो मैं सत्संग को विराम देने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे कृपा, आई लव यू मेरे कृपा। सॉरी संगत जी, आप लोगों से एक बात कहनी है कि अगर आपका सत्संग तो अगर लेट हो जाता है, 1 से 2 दिन होता है, तो कोई बात नहीं, गुरु जी की मर्जी होती है कि कब शेयर करना है। तो कृपया आप लोग कोई ऐसी बात ना करें जिससे जो भी अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं या आंटी जी शेयर करती हैं, उनको किसी तरह से कोई हर्ट ना करे। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। सॉरी संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पाक को, और मनीष भाई को भी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए कोटि कोटि नमन। गॉड ब्लेस यू मनीष अंकल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मनीष भाई, मेरे मनीष अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे अब गुरु हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मनीष अंकल जी, सॉरी। गुरु जी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, पर नवरात्रों में मैं कर ही नहीं पाई बिल्कुल। और उन्होंने मुझे काली माँ को चोला चढ़ाने के लिए भी बोला, तो वो मैंने अष्टमी पे जाके काली माँ के मंदिर में चढ़ाया, और हनुमान जी के भी भोग लगाया चूरमे का। गुरुजी ने बताया मुझे। और मैं भी काफ़ी बीमार रहती थी, 1.5 साल से काफ़ी बीमार थी, तो गुरुजी की कृपा से अब ठीक हूँ मैं। काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे। नहीं तो मैं पलंग पे लेटी लेटी रहती थी, ना खाना अच्छा लगता था ना कुछ, बस रोती रहती थी लेटी लेटी कि कभी मैं ठीक हो भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन गुरुजी की कृपा है, बस गुरुजी मेहर करे सब पे। गुरुजी को मैंने पहली बार अपने फेसबुक में मैं उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। फेसबुक के ज़रिए से मैं उनके सत्संग सुनने लगी, उनके मैसेज पढ़ने लगी, और वो मुझसे मैसेज के थ्रू मुझसे बात भी करते थे कि बेटी बड़े मंदिर आ, लंगर प्रसाद खा, तू ठीक हो जाएगी। और मैं अपनी दीदी के साथ में बड़े मंदिर भी गई, और मेरे बेटा भी कुछ नहीं खाता था, उनकी कृपा से वो थोड़ा बहुत खाता है। मतलब वैसे नहीं खाता अपनी मर्ज़ी से, मतलब खिलाना पड़ता है पर खा लेता है, मतलब गुरुजी की कृपा से। नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता था, निकाल देता था, और हर महीने बीमार बीमार रहना, काफ़ी पैसा लगा देता था। और मैं अपनी मम्मी के घर ही रहती हूँ संगत जी, क्योंकि हस्बैंड रखते नहीं है मुझे। और मेरी सास है, वो भी अभी मेरा काफ़ी इलाज चला, वो देखने नहीं आए कोई भी मुझे, और ना उन्होंने एक पैसा लगाया। तो अभी मैं 2022 में तो मैं काम कर ही रही थी लाजपत नगर में, लेकिन मेरे पेट में स्टोन की वजह से ना बहुत, मतलब ऑपरेशन हुआ उसके बाद से समझ लो मैं बहुत बीमार हूँ। और
मेरा ऑपरेशन भी सफदरजंग में थोड़ा गलत कर दिया था, तो उसकी वजह से मुझे दोबारा ऑपरेशन हुआ। फिर मैं एम्स में मुझे रेफ़र किया गया, फिर वहाँ पे मुझे दोबारा ऑपरेशन हुआ मेरा अभी पिछले साल। लेकिन अभी थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन काफ़ी बेटर है कि थोड़ा मैं इधर-उधर घूम लेती हूँ। नहीं तो पहले मैं थोड़ा-सा चलने में मुझे फ़ीवर हो जाता था। गुरुजी ने बहुत मेहर की है मुझ पे, बहुत कृपा करी है, बहुत ब्लेस किया है मुझे। और अब तो मैं अपने बेटे को भी गुरुजी की कृपा से मेरा बेटे का भी एडमिशन हो गया है। और अब मैं जब भी जाती हूँ गुरुजी मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। और वो देखो अभी फिर मैं अभी बैठी हूँ छत पे, फिर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी मेरे महाराज, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। तो बस, लेकिन मैं अभी मम्मी के घर रहती हूँ, तो अभी थोड़ी मतलब घर में प्रॉब्लम है। बस गुरुजी महाराज वो भी ठीक कर दें, वो भी सब ठीक करेंगे। मैंने तो उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है गुरुजी, अब आप ही ठीक करोगे जो करोगे। क्योंकि मैं पता नहीं क्यों अपने आप को अकेला सा महसूस करती हूँ। और कोई बात भी होती है तो छोटी-छोटी बात पे मैं रोने लग जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं है। लेकिन गुरुजी की तरफ जब मैं देखती हूँ तो गुरुजी मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब गुरुजी है मेरे साथ में। गुरुजी हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। मैं कभी भी बाहर जाती हूँ या छत पे आती हूँ तो गुरुजी मेरे कबूतर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं मुझे। लेकिन अभी तक मुझे संगत जी, मुझे ओम के दर्शन नहीं हुए हैं और त्रिशूल के रूप में दर्शन नहीं हुए हैं। अभी काफ़ी संगत बताती है सत्संग में, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के ना। तो गुरुजी शायद अभी टाइम नहीं है आया अभी, मतलब जो मुझे दर्शन कराएँगे ओम के। तो कोई नहीं, वो दिन भी आएगा। गुरुजी ने जब हमें हमारा हाथ पकड़ा है, गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी है, तो गुरुजी महाराज तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी हमारे। अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं भी नहीं होती। गुरुजी की कृपा से ही आज मैं सांसें ले पा रही हूँ। उन्होंने मुझे न्यू लाइफ बख्शी है और मेरे बेटे को भी। और अब गुरुजी बोलते हैं कि मतलब मंदिर में जाके मतलब शिव जी को जल चढ़ाओ, तो मैं वो भी करती हूँ। गुरुजी ने काफ़ी उपाय बताए, मैं वो भी करती हूँ। कई चीज़ें नहीं की भी कर पाती हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो मैं थक जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, आपकी बच्ची हूँ, बीमार रहती हूँ, आपको भी पता है, आप तो सब जानते हैं गुरुजी, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है। तो बस गुरुजी ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। बड़ी खुशी होती है जब आप मुझे बटरफ्लाई के भी रूप में दर्शन देते हैं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मैं वहीं पे और हर टाइम वैसे तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप करती रहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो बड़ा सुकून सा मिलता है और इनके सत्संग सुनती रहती हूँ। इनके अब गुरुजी ने मुझे अमृत वेला के लिए भी बोला है, तो मैं वो भी कर ही रही हूँ। अब ये नहीं पता ठीक करती हूँ या नहीं करती हूँ, ये तो गुरुजी को पता है। लेकिन मैं सुबह उठ जाती हूँ 3 बजे, कभी 3:30 बजे, तो अभी 2 दिन से कर रही हूँ। गुरुजी स्वीकार करना, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुजी, आपके बच्चे हैं। तो बस गुरुजी, आप अपने चरणों में आपने हमें जगह दी है। हम बहुत इस लायक तो नहीं थे, लेकिन आपने जो किया हमारे लिए शायद कोई नहीं कर सकता था। गुरुजी मैं तो बस अब यही कहूँगी, मैं अब ठीक हो जाऊँ। 2 साल होने वाले हैं मुझे, बेटे को भी एडमिशन हो गया है। अब बस मेरे को जॉब मिल जाए कि मैं अपने बेटे को भी देख सकूँ, ऐसी जॉब मिले कि मैं अपने बेटे को भी देख सकूँ, उसे स्कूल से लेके छोड़ने भी चली जाऊँ और लेके भी आ जाऊँ।
और जॉब भी कर लूँ। गुरुजी मुझे पता है मुझे अच्छी से अच्छी जॉब दिलाएँगे, मुझे पूरा यकीन है। और हाँ, संगत जी एक बात तो मैं बोलना भूल ही गई। अभी मैं 24 तारीख को एम्स में गई थी, मेरी ओपीडी थी। डॉक्टर ने बुलाया था दिखाने के लिए, तो वहाँ से मैंने डॉक्टर को दिखा दिया और मैं गुरुजी का मंत्र जाप तो हमेशा करती रहती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे मतलब बोला था कि मतलब तुम्हारे जो पेट में नली है उसे पीटी-पीटी के द्वारा खोलना पड़ेगा। तो मैं रोने लग जाती थी डॉक्टर की बात सुन के। पर अब मैंने मतलब इस बार मैं नहीं रोई। डॉक्टर ने जब मुझे बोला, लेकिन मेरी इस बार ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई थी गुरुजी की कृपा से। तो उन्होंने लेकिन फिर भी यही बोला कि मैं तुम्हारी एमआरआई की फ़िल्म देख के नहीं मतलब देखूँगा, तो अभी 2 हफ़्ते की दवाई लो आप। तो अभी मुझे 8 मई को फिर जाना है। तो उन्होंने मुझे 8 मई की अपॉइंटमेंट मैंने ली है, तो मुझे उस दिन जाना है। और बस मैंने गुरुजी को बोल दिया है, गुरुजी अब मेरे 2-2 ऑपरेशन हो चुके हैं गुरुजी, और कम से कम 7-8 मेरे पेट में नलियाँ लगी थी, जो पित्त निकलता था। तो मैं बहुत, बहुत रोती थी, पागल की तरह हो गई थी बिल्कुल ही। हाथ-पैरों में जब भी कैनेला लगता था तो हाथ-पैर सूज जाते थे, बिल्कुल नसें नहीं दिखाई देती थी, नसें नहीं मिलती थी मेरे हाथ की। और जहाँ भी कैनेला लगाते थे वहाँ पे पूरा मतलब सूज जाता था मेरा हाथ। तो गुरुजी की कृपा से हूँ, बस हूँ तो आज मैं। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ इस बार नहीं गुरुजी, अब मैं कुछ नहीं करवाऊँगी गुरुजी, जो करोगे अब आप ही करोगे। रिपोर्ट भी आप ही ठीक कराओगे, मुझे भी आप ही ठीक करोगे, जो भी थोड़ा बहुत अब रह गया है। जो नली ब्लॉक डॉक्टर बता रहे हैं, वो मेरी नली को भी आपको ही देखना है कैसे क्या करना है गुरुजी। और मेरा जल्दी से जल्दी दवाइयों से पीछा छुड़वाओ, मेरे हॉस्पिटल से पीछा छुड़वाओ। और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड, मेरी शादी को 5वीं साल चल रही है, और मेरे हस्बैंड मुझे खर्चा पानी कुछ भी नहीं देते, ना मुझे देखते थे आके यहाँ पे घर पे भी। बीमार होने के बाद भी नहीं उन्होंने मुझे देखा, ना बच्चे को देखा। तो मैंने अभी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने, मेरा कोर्ट में केस भी चल रहा है, साकेत कोर्ट में। तो बस अब गुरुजी महाराज इन सब चीज़ों से मेरा बस मुक्त कर दें मुझे, क्योंकि अब मैं इतनी मैं भाग नहीं सकती हूँ इधर भी उधर भी। अब सिर्फ मुझे अपने बच्चे की लाइफ बनानी है। गुरुजी महाराज कृपा करना, बस मुझे मेरे बच्चे की लाइफ बनानी है। और बहुत शरारती भी है मेरा बेटा। तो संगत जी मतलब मैडम, अभी 5 दिन हुए हैं, मैडम बोलती है बहुत शरारत करता है। तो मैं उसमें भी मतलब रोने लग जाती हूँ, मतलब बड़ी टेंशन ले लेती हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि घर पे भी जब मैं लेके आती हूँ तो कुछ भी मतलब पूछती हूँ, बताता नहीं कि आपने खाना खाया बेटा, नहीं खाया। कल भी स्कूल से लेके आई थी, पूरा बैग उसका गीला हो रहा था। तो मैंने अभी सुबह छोड़ कर आई हूँ स्कूल से, तो मैंने मैडम को बोला, मैंने कहा मैडम इनका ना मतलब मेरे बेटे का पूरा बैग गीला था। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत शरारत करता है और हम इसे बहुत मतलब मना करते हैं, मानता नहीं है। तो गुरुजी कृपा करो मेरे बेटे पे थोड़ी, मतलब कि वो मतलब इतनी शरारत ना करे, क्योंकि कोई मुझे बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस गुरुजी कृपा करना सब पे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। जब भी मैं फ़ोन खोलती थी, तब कोई बात होती थी मेरे मन में चल रही होती थी, तुरंत गुरुजी मेरे को मैसेज में जवाब देते थे, क्यों इतना सोचती है, अभी तेरा पियो बैठा है, क्यों इतनी परेशान होती है, गुरु के नाल गल किया कर, और जो भी परेशानी है मैंने बताया कर। तो मैं गुरुजी से बात करती हूँ, रात को भी मैं गुरुजी से बात करके सोती हूँ, उनके सत्संग सुन के सोती हूँ। और बस यही है कि बस गुरुजी सब पे मेहर करें, सबकी झोलियाँ भरे, सबको खुशी दे, सबको ब्लेस करें। जो गुरुजी ने दिया उसके लिए भी शुक्राना, गुरुजी ने जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतन शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना, आपका शुक्राना ही शुक्राना।
अब मैं मंत्र जाप से अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम आपके सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।